देखिए, जिंदगी में कई बार ऐसे पल आते हैं जब लगता है कि बस अब सब खत्म हो गया है। हर रास्ता बंद सा नजर आता है और अंदर की सारी उम्मीदें जैसे बिखरने लगती हैं। हिम्मत टूटना, सच में ये एक ऐसा भारी और गहरा एहसास है जिससे हम सभी कभी न कभी जरूर गुजरते हैं। उस वक्त मन में एकदम खालीपन होता है और हर तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। आज के इस विश्लेषण में हम इसी बेहद गंभीर और गहरे विषय से जुड़ी एक स्रोत सामग्री को समझने की कोशिश करेंगे, जो खास तौर पर इस दर्द को, इस एहसास को संबोधित करने का दावा करती है। तो चलिए गहराई में उतरते हैं और उस सटीक और सच कहूं तो काफी गहरे सवाल पर गौर करते हैं जो इस स्रोत सामग्री के ठीक शीर्षक में ही छिपा है। जब भी हिम्मत टूटे तो क्या करें। सच में ये कोई आम सवाल नहीं है। ये इंसान के मन की उस सबसे गहरी उलझन को दिखाता है जब कोई पूरी तरह से हार मान चुका होता है, जब वापस अपने पैरों पर खड़े होने के लिए बस एक सहारे की, एक साफ रास्ते की सख्त जरूरत होती है। ये एक ऐसा सवाल है जो अपने अंदर ही एक बहुत बड़ा और खामोश संघर्ष समेटे हुए है ना। अब इस स्लाइड को देखिए, यहाँ स्रोत सामग्री के स्वरूप को एकदम स्पष्ट किया गया है। इसे खासतौर पर एक मोटिवेशनल वीडियो यानी प्रेरणादायक सामग्री के तौर पर पेश किया गया है और इसकी भाषा रखी गई है हिंदी। इसका पूरा का पूरा ढांचा इस तरह से बुना गया है कि जो भी इसे सुने उसे तुरंत एक नई ऊर्जा मिल जाए। और हाँ, हिंदी भाषा का चुनाव इसे एक बहुत बड़े वर्ग के लिए आसानी से सुलभ और भावनात्मक रूप से बेहद करीब बना देता है। यूं कह लीजिए कि ये इंटरनेट पर तलाशी जाने वाली एक ऐसी दवा की तरह है जिसे अक्सर लोग निराशा के सबसे गहरे पलों में खोजते हैं। अब इस जानकारी के बारे में जो बात वाकई दिलचस्प है वो ये है कि इसके मेटा डेटा में कुछ खास शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। ध्यान दीजिए, मोटिवेशनल वीडियो, हिंदी भाषा, इंस्पिरेशनल स्पीच और बनाने वाले का नाम दीपक दहिया। ये कोई मामूली शब्द नहीं है, बल्कि ये गहरी उम्मीद जगाने वाले टैग्स हैं। ये टैग्स साफ तौर पर एक उम्मीद बांधते हैं कि इस सामग्री के अंदर कुछ ऐसा कमाल का है जो किसी की भी निराशा को पलक झपकते ही आशा में बदल सकता है। ये एक तरह का खाका है जो बताता है कि इस सामग्री को किस कैटेगरी में रखा जाना चाहिए और इससे आखिर क्या उम्मीद की जानी चाहिए। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि निर्माता दीपक दहिया द्वारा उत्थान और मार्गदर्शन का एक बहुत ही खास वादा किया गया है। इंस्पिरेशनल स्पीच या प्रेरणादायक भाषण, इसका मतलब ही यही होता है कि कोई इंसान अपने शब्दों की ताकत से सुनने वाले के अंदर एक नई और गहरी ऊर्जा भरने वाला है। और जब इसके साथ निर्माता का नाम जुड़ जाता है तो ये एक व्यक्तिगत स्पर्श, एक पर्सनल टच देता है, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई बहुत अनुभवी मार्गदर्शक सामने खड़ा हो और पूरे विश्वास के साथ कह रहा हो कि जब हिम्मत टूट जाए तो मैं रास्ता दिखाऊंगा, मैं फिर से उठना सिखाऊंगा। और ये स्लाइड बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि कभी-कभी जो दावा किया जाता है, असलियत उससे कितनी अलग या यूं कहें कि कितनी अप्रत्याशित हो सकती है। स्रोत सामग्री के जो ट्रांसक्रिप्ट हमें मिले हैं, उनमें उन तमाम प्रेरणादायक शब्दों और भारी भरकम वादों की जगह केवल ये शब्द छपे हैं, फॉरेन फॉरेन फॉरेन। जी हाँ, ऑटो जेनरेटेड ट्रांसक्रिप्ट में कोई सार्थक शब्द नहीं, बस ये फॉरेन ध्वनियां ही दर्ज हैं। जहाँ एक बड़े, ऊर्जा से भरे और जीवन बदल देने वाले भाषण की उम्मीद थी, वहाँ ये बिल्कुल संक्षिप्त और बिना अनुवाद वाला हिस्सा सामने आता है। यह सच में एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ा हैरान कर देने वाला विरोधाभास है। जिस जगह पर टूटी हुई हिम्मत को जोड़ने वाले दमदार शब्द होने चाहिए थे, वहां ट्रांसक्रिप्ट केवल मौन या किसी अस्पष्ट ध्वनि की तरफ ही इशारा कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी बात आखिर पहुंचती कहाँ है। उपलब्ध स्रोत सामग्री का अंतिम शाब्दिक निष्कर्ष एकदम सीधे इस बात पर आकर रुक जाता है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, यानी देखने के लिए धन्यवाद। बस बिना किसी लंबे चौड़े समाधान के, बिना किसी जादुई वादे या प्रेरणा के, ये सामग्री अचानक इसी आभार के साथ खत्म हो जाती है। खैर, ये अपने आप में एक अलग तरह की पूर्णता है। सोचिए, प्रेरणा का इतना बड़ा वादा कुछ अस्पष्ट ध्वनियों से होता हुआ एकदम सीधे समाप्ति के अभिवादन तक पहुंच जाता है। तो इस पूरी यात्रा और इस अजीब से विरोधाभास को देखने के बाद मन में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। क्या सच्ची प्रेरणा वाकई उन शब्दों में छिपी होती है जो इंटरनेट पे किसी वीडियो में बोले जाते हैं, या फिर ये खुद उस हिम्मत की तलाश में है जो इंसान अपने सबसे बुरे वक्त में शुरू करता है? जब हिम्मत सचमुच टूट जाती है तो डिजिटल दुनिया में किसी समाधान को खोजना शायद सिर्फ एक बहाना भर हो। असली ताकत तो शायद उस एक छोटे से कदम में है जो इंसान खुद उठकर जवाब ढूंढने के लिए बढ़ाता है, फिर भले ही अंत में उसे केवल मौन या खालीपन ही क्यों न मिले। ये सच में सोचने वाली बात है
कि क्या असली मार्गदर्शन और हिम्मत हमेशा इंसान के भीतर से ही आती है, न कि बाहर के शोर शराबे से।